दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। हमारी YouTube फैमिली, जय श्री राधे जी। आज हम लघु कथा में बात करेंगे भगवान के भोग की। जैसे आप लोगों ने सुना होगा या हमें भी ऐसे लगता था पहले कि क्या भगवान भोग ग्रहण करते हैं, तो सबकी अपनी अपनी धारणाएं हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं, स्वरूप के आगे भोग लेके चले जाते हैं, कहते हैं वो क्या भोग ग्रहण करेंगे। पर नहीं, हम इसी पर मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाऊंगी कि भगवान भोग ग्रहण करते हैं। वो सतयुग में भी करते थे, वो कलयुग में भी करते हैं, और कलयुग में जो करते हैं वो कथा मैं आपको सच की घटना में आपको सुनाऊंगी कि भगवान भोग ग्रहण करते हैं। ये बात हमारी बाई जी ने हमें सुनाई थी कि क्या हुआ था, भगवान भोग ग्रहण करते हैं या नहीं। एक बार मेरे हस्बैंड ने पूछा कि बाई जी, क्या आप रोज भोग लगाते हो, क्या भगवान भोग ग्रहण करते हैं, गुरु महाराज जी भोग ग्रहण करते हैं? तो बाई जी ने बड़ी सुंदर बात बोली कि देखो, आपकी भावना पे, आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है कि भगवान भोग ग्रहण करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैंने भोग लगाया और भगवान ने खाया, तो भगवान भोग ग्रहण करते हैं। और अगर आपको लगता है कि भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं, तो आप थालियां 56 भोग लेके वहीं खड़े रहो, वो भोग ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि आपका मन ही नहीं मानता। पर इसी पर मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाऊंगी जो बाई जी ने हमें सुनाई थी। एक बार एक गुरुमुख परिवार था, तो रोज उनके घर में गुरु महाराज जी को भोग लगा करता था। ये कलयुग की ही बात है, बाई जी ने सुनाई थी, एक सत्य घटना है। तो वो रोज भोग लगाते थे, भगत जी, भक्त्यानी जी रोज भोग लगाया करते थे। तो एक दिन उनका छोटा बच्चा था, 5-6 साल का, 7 साल का रहा होगा। तो एक दिन जिद करने लगा कि मम्मी आज भोग मैं लगाऊंगा। तो उसकी माँ मना कर रही थी, पता है छोटा बच्चा है तो अगर स्वरूप के पे गिरा देगा, स्वरूप खराब हो जाएगा, इससे गिर जाएगा, तो वो मना कर रहे थे। पर बच्चा जिद करने लगा कि नहीं माँ, आज भोग मैं ही लगाऊंगा। तो भगत जी ने कहा, उसके बच्चे के पापा ने, कि कोई बात नहीं, वो कह रहा है, जिद कर रहा है, तो आज भोग उसी को लगाने दे। पर वो माँ मना करने लगी कि नहीं, वो गिरा देगा। पर बच्चा नहीं मानता है कि नहीं, आज भोग मैं ही लगाऊंगा। तो जब बच्चा बड़ी जिद करने लगा, तो माँ ने भोग वाली थाली बच्चे को दे दी, पर कहा कि इसको गिराना मत। कहता ठीक है, मैं नहीं गिराऊंगा, पर भोग आज मैं ही लगाऊंगा। तो बच्चा मंदिर में जाता है और गुरु महाराज जी के स्वरूप के आगे खड़ा होके, जैसे माँ लगाती थी, देखा था बच्चे ने, बोलते ना बच्चे वही करते हैं जो माँ बाप करते हैं, वही संस्कार बच्चों में आते हैं। तो वो रोज देखता था, वैसे ही बुर्कियां तोड़ के वो गुरु महाराज जी को भोग लगाने लगा। तो होता क्या है, बच्चा छोटा था, जैसे भोग लगाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, तो उससे कटोरी जो थी, वो दाल की कटोरी, वो नीचे गिर जाती है, और जो बुर्की थी वो गुरु महाराज जी के स्वरूप पे गिर जाती है डर के मारे। तो बच्चा डर जाता है कि मम्मा तो पहले ही बोल रहे थे कि तू गिरा देगा, वो मुझे पहले नहीं दे रहे थे, और अब गुरु महाराज जी के स्वरूप के ऊपर भोग गिर गया, अब वो मुझे डांटेंगे। तो बच्चा क्या करता है, वो फटाफट थाली साइड में रखता है और गुरु महाराज जी का स्वरूप उठा के नलके के नीचे धो देता है। तो ये सारा वृतांत हो रहा था, और उधर श्री आनंदपुर में गुरु महाराज जी दर्शनों पे बैठे थे। तो कहते हैं, बाई जी बताते हैं हमें कि गुरु महाराज जी, जैसे आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, थोड़ा हमें पसीना पड़ता है तो कपड़े हल्के हल्के गीले हो जाते हैं, तो वैसे ही गुरु महाराज जी के जो वस्त्र थे, जो उन्होंने चोला धारण कर रखा था, वो थोड़ा गीला गीला सा हो रहा था। भगत जी बड़े आश्चर्यचकित थे, महात्मा जी की ये क्या हो रहा है, गुरु महाराज जी कैसी लीला रच रहे हैं, ना गर्मी है ना कुछ नहीं, और गुरु महाराज जी के वस्त्र फिर भी भीगे भीगे से क्यों लग रहे हैं। पर गुरु महाराज जी दर्शनों पे बैठे थे तो उन्होंने वहां कुछ नहीं कहा। जब गुरु महाराज जी विश्राम करने गए, तो महात्मा जी कहते हैं कि गुरु महाराज जी, स्वामी जी माफ करना, पर आपसे एक बड़ी उत्सुकता हो रही है एक बात जानने की, कि आपके वस्त्र ये थोड़े गीले गीले से कैसे हुए।
तो स्वामी जी मुस्कुराते हैं, कहते कुछ नहीं होया, बस एवें ही। गुरु महाराज जी पंजाबी थे, कहते कुछ नहीं होया, बस एवें ही। कहते नहीं नहीं प्रभु, हमें बड़ी उत्सुकता हो रही है, ये क्या लीला है। तो गुरु महाराज जी कहते कुछ नहीं, एक नन्ना जिहा पग सी, वो पहले मैनू खुआ रहा सी ते हुण मैनू नहा रहा सी। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि वो क्या लीला चल रही थी, और आप ये भी समझ गए होंगे कि भगवान भोग ग्रहण करते हैं। तो आज की जो हमारी लघु कथा थी वो इसी पे थी कि क्या भगवान भोग ग्रहण करते हैं। हाँ, भगवान भोग ग्रहण करते हैं। इस बात को कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, पर भगवान भोग ग्रहण करते हैं। वो हमारी श्रद्धा पे, हमारे प्यार पे, हमारी भक्ति पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह की है। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज